बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इलेक्शन कमीशन जो थे रावलपिंडी के लियाकत अली चट्टा साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो हम सब तक पहुंच चुकी हुई है, और उन्होंने बिल्कुल खुलेआम बता दिया कि भाईजान रावलपिंडी के अंदर 13 MNO के इलेक्शन को हमने किस तरीके से धांधली करके हम लोगों ने जितवाया है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 70 हज़ार वोट्स को चेंज किया गया, जो लोग हार रहे थे उन लोगों को जिताया गया और जो लोग जीत रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने हरवा दिया, और इसी तरीके से पूरा हमने इलेक्शन करवाया। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बात रह गई है कि जो हम लोग, जो आम आवाम भी कह रही थी और जो बड़ी जितनी भी जमातें हैं जो कह रही थी कि ये जो इलेक्शन है ये पूरे के पूरे धांधली के ऊपर बनाए गए हैं और बेतहाशा सीटों के ऊपर धांधली की गई है ताकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है उसको हरवाया जा सके। इसके बाद अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बात रह गई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत अली जो साहब जो हैं, इनको देख के एक बड़ी खुशी हुई कि आज भी हमारे जो बड़े बड़े ऊपर अदारों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर आखिरत का डर है, उनके अंदर ये चीज़ है कि हमने वाकई में जाके मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, और हम लोग इस दुनिया के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, अपनी कौम के लोगों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, इसका हमें आखिरत में पूछा जाएगा। इस ही वजह से उन्होंने अपने एक वक्त, आप समझ लें एंड है, ज़ाहिर बात है कि अब उन्होंने जितनी बड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, तो अब जो एक जिनके जो इनके चलवाने वाले जो लोग थे अब उनको छोड़ेंगे तो नहीं, वो इनके साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। अब ज़ाहिर बात है उनको पागल साबित करने की कोशिश की जाएगी, और अब हम अपने आम मीडिया के अंदर देखेंगे कि बड़े बड़े लोग आएंगे और वो कहेंगे कि वो दिमागी तौर पर पागल है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अब जो लोग भी इन लोगों को, ये लियाकत अली साहब को ये कहेंगे कि भाईजान जी वो दिमागी तौर पे मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं थे, वो दिमागी तौर पे अपना सही उनका दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, तो जो लोग ये एंकर सवाल पूछ रहे हैं ना कि इनके पीछे कौन लोग थे, इनके पीछे यही लोग थे जो इनको पागल साबित करने की कोशिश करेंगे। ये एक मेरी तरफ से एक समझ लें एक ट्रिक आपको मैंने बता दी है कि आप लोगों को पता चल सकेगा कि इनके पीछे कौन से लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को देख के एक तरह से खुशी हुई कि हमारे भी बड़े बड़े लोगों के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं, और अब अल्लाह से उम्मीद नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह हमारी कौम जाग रही है और लोगों को समझ आ रहा है कि हमारे साथ होता क्या रहा है और किस तरीके से हमारे मुल्क के ऊपर हुक्मरानों को नाफिज किया जाता था, और किस किस तरीके से हम लोगों को हमारे वोट देने के बावजूद भी किसी और तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया जाता था। वही एक शेर के ऊपर मैं इसको इख्तिताम करना चाहूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमारी कौम के ये शऊर को ज़िंदा रखे। लेकिन उनको एक शेर सुनाता हूँ जिसके अंदर कुछ बात ऐसी थी कि जो बहादुर होते हैं उन्हें मार दिया जाता है, और जो अक्लमंद होते हैं उन्हें बेवकूफ़ बना दिया जाता है, और ये जो पूरी कौम है यानी कि जो पूरी दुनिया है वो बेवकूफ़ों से भरी रहती है, क्योंकि वाकई किसी ने सच कहा है कि जहालत बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जब कौमों को शऊर आ जाता है तो उन्हें तकलीफ़ में डाल दिया जाता है। अब इस टाइम पे जो हमारी कौम है, क्योंकि उन्हें शऊर आ रहा है तो इसलिए उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल वक्त से निकालेगा, और वाकई में हम लोगों ने जिसको मुंतखब किया वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे या प्रेसिडेंट बनेंगे। बाकी अल्लाह हमारा निगहबान, इंशाल्लाह हम अपनी किसी और वीडियो से आपसे बात